सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? तो चलो अभी मैं आपकी जर्नी की तरफ में ले जाता हूं, डायमंड बनने की जर्नी के लिए। बहुत आसान तरीका है डायमंड बनने का, बहुत आसान तरीका है। के सपोज इतना आसान कि आपको कुछ ऐसा बोले कि भाई आप ABCD बोल दो, ABCDEFG, आप सब बोल सकते हैं ना। सेम ये डायमंड बनना एकदम इजी थिंग है। इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। कितनी? तो ये 3 चीज किसी ने भी अपना ली ने, वो डायमंड तो क्या, हमारा फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर के 7 क्राउन एम्बेसडर के तो वो भी कुछ नहीं है। वो आदमी दुनिया में इतना सफल, इतना ऊंचा पहुंचेगा कि उनके ऊपर किताबें लिखे जाएगी, इतना ऊपर पहुंच सकता है। ये 3 चीज जो आप ध्यान में रख दो तो, पर ये 3 चीज कोई लोग करते नहीं है। मैं तो पालन करता ही हूं, मैं पालन करता हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और धर्म, आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदुइज्म में बिलोंग करते हो, मुस्लिम में बिलोंग करते हो, क्रिश्चियनिटी में बिलोंग्स करते हो, बुद्धिज्म में बिलोंग्स करते हो, ये पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म है, आप कोई भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं तो वो धर्म की मैं वो बात कर रहा हूं। पहला मैंने किया है नीतिमत्ता, प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नीतिमत्ता हमारी प्रामाणिक होनी चाहिए, और ऑनेस्टी यानी कि हमारी वफादारी होनी चाहिए टुवर्ड्स द गोल, जो बनने के लिए जा रहे हैं इसे, और जो बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए हम जा रहे हैं, उसमें हमारा धर्म भी होना चाहिए। जो धर्म होता है ना, तो आप कभी गलत काम नहीं करोगे। कभी कोई भी धर्म ले लो, क्या हमें गलत काम करने के लिए सिखाते हैं? धर्म क्या सिखाता है? नेक काम करो, वही सिखाता है ना। तो आप अपने प्रोफेशन में धर्म लगा दोगे ना, तो आपको भी डर लगेगा कि सपोज आप कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे हो ना, वो अंदर से आपका जो कॉन्शियस होगा ना, वो बाइट करेगा आपको। अंदर की जो आपकी आत्मा है ना, आत्मा आपकी दुभाएगी। के ऊपर बुक लिखी गई है, या सब लोग हम जानते हैं, उसकी जीवन चरित्र में एक ही चीज जो प्रायोरिटी बेस पे जो रहती है ना, आप कोई भी ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी को भी ले लीजिए, या कोई भी स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए जिसने 7 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीते हुए हैं, या आप ले लीजिए हमारे सचिन तेंदुलकर को भी। जिन लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है ना, उन लोगों ने धर्म है ना, पहली प्रायोरिटी उसने धर्म को दी है, क्योंकि धर्म कभी बेईमानी नहीं सिखाता है। तो आपका जो कार्य करने के लिए आप जा रहे हो ना, इसमें कभी बेईमान आपकी सोच भी नहीं आ सकती है, धर्म को जो साथ में रखोगे तो। दूसरी बात रही नीतिमत्ता और प्रामाणिकता, काम के प्रति प्रामाणिक भी होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस? यस, बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में सुना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है कि जब जिसको चाहते हैं, हमारा सपोज कि हम हमारी हेल्थ को चाहते हैं, हमारे शरीर स्वस्थ को चाहते हैं, तो वो चीज हमें मिलना शुरुआत हो जाती है, हमारा हेल्थ अच्छा हो जाना शुरू हो जाता है। हम सपोज के कोई रिलेशंस में है, कई रिलेशंस हमारा खराब हो रहा है, लेकिन सही दिल से उसको हम सोचे कि नहीं मेरा रिलेशंस अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो 110% वो आपका रिलेशन से वो अच्छा होता ही जाएगा, अच्छा होता ही जाएगा।
सिंपल में सब लोग समझ जाएंगे। हम कितने लोग यहां एफएम रेडियो सुनते हैं? एफएम सब लोग सुनते हैं, लेकिन एफएम के बारे में, रेडियो के बारे में मालूम तो रहता ही है ना, है? तो कहीं हम 91 एफएम लगाते हैं तो उसमें से गाने आना शुरू हो जाते हैं। 92 एफएम होता है, 93 एफएम होता है, 98 एफएम होता है, 101 एफएम हो रहता है। इसी तरह से एफएम रहते हैं ना सब, बहुत रेडियो। तो ये क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है, 97 है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है कि रेडियो मिर्ची सुनना है, मिर्ची सुनना है तो 97 कीजिए, तो 97 की फ्रीक्वेंसी रेडियो मिर्ची की है, वो आपके रेडियो में गाना सुनाएगी और आपको आनंदित रखेगी। वैसे ही 98 करो तो दूसरा कोई रेडियो स्टेशन आ जाता है, 94 करो तो कोई दूसरा रेडियो स्टेशन आ जाता है, इसी तरह से आ जाता है ना। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम तो यहां रेडियो लेके बैठे हैं, तरंगे वेव्स वहां से छोड़ रहे हैं और वेव्स की एक तीव्रता रहती है, तो हमारा जो रेडियो का एंटेना है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये तो रेडियो में वो गायन गाना हम जो सुन सकते हैं, जैसी हमने फ्रीक्वेंसी रखी ऐसा स्टेशन हमारे पास आएगा। ये समझ में आ गया? अभी जो ये 95% लोगों ने जो जोश से साथ बोला था ना, यस मैं डायमंड बनने के लिए जा रहा हूं, कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, ये उसके लिए अभी ये चीज में बता। सुनिए कि हम क्या करते हैं, अक्सर 97 सुनते, नहीं मजा आया, 98 पे चले गए, 98 पे नहीं मजा आया, 101 पे चले गए, वहां से मजा नहीं आया, 92 में चले गए। बार बार हम चेंज करते ही रहते हैं, और कोई भी गाना रहता है, कोई भी चीज रहती है, वो हमें आनंद में नहीं रखती है। और वैसे भी हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में, कि आप जितनी फ्रीक्वेंसी से अपना सेटअप करोगे, ब्रेन को आप सेटअप करोगे कि यस मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, तो आपका लॉ ऑफ एक्शन होता है ना, जो कार्य करने का, वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका साउल, आपके करोड़ों सेल्स, आपकी धमनियां, आपकी वेन्स, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका बोन, आपके बाल, आपके रग रग में वो डायमंड बनने के लिए वो आपको यूनिवर्स से आपको एनर्जी देना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम फिजिकल यानी कि जो आदमी जिंदा है या कोई भी चीज, इसको फिजिकल, ये फूल को भी फिजिकल कह सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्या है? नॉन फिजिकल जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम सोचते हैं, इट कॉल्ड ए नॉन फिजिकल, क्योंकि हमने सोच रखी कि यस मुझे डायमंड बनना है। पर ऐसे नहीं खाली दिमाग से, अनकॉन्शियस को भी पता होना चाहिए। हमारे दिमाग दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को भी पता होना चाहिए कि मुझे डायमंड बनना है। साथ साथ में हमारी जो आत्मा रहती है ना, आत्मा जिसे हम सॉल्व करते हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए, वो भी एक सुर में बात करने चाहिए कि नहीं मुझे भी डायमंड बनना है। सोल भी वो बात में करना चाहिए। हमारे हजारों रोम जो सेल्स है ना, वो भी एक चीज में बात करना चाहिए कि यस मुझे डायमंड बनना ही है।